हाँ भाई सेकंड ईयर, जरा ध्यान दीजिए आप। यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने नॉर्मली सेक्सुअल मेथड से, ठीक है। तो अगर हमें एम्ब्रियो बनाना है, ठीक है, जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है, किसी भ्रूण का निर्माण होता है सेक्सुअली मेथड से, तो क्या होता है, मेल और फीमेल के जो गैमीट होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, किसी भ्रूण का। भ्रूण को इंग्लिश में बोलते हैं हम एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो का निर्माण होता है इसमें। लेकिन जरा एक बात ध्यान देने की है कि इस भ्रूण में क्या रहता है, आपके मेल और फीमेल दोनों के ही क्या जाते हैं, गुण आ जाते हैं। अब ये एम्ब्रियो ना तो अपने एज इट इज मेल जैसा होगा और ना ही ये अपनी फीमेल जैसा होगा। इस ये थोड़ा सा इन दोनों से डिफर होगा, है ना। लेकिन इसमें इन दोनों के ही कैरेक्टर्स आएंगे, इसमें इन दोनों के ही लक्षण आ जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा वो नहीं चाहिए एम्ब्रियो। हमें क्या चाहिए, हमें इनमें से जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसकी भी हमें ज़रूरत है, हमें उसकी हूबहू कॉपी चाहिए। अगर हमें मेल चाहिए तो हमें एज अ टेज एम्ब्रियो चाहिए, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि इस एम्ब्रियो से जो आगे जाके एडल्ट बने वो एज अ टेज इस मेल का क्या हो, आइडेंटिकल कॉपी हो, ठीक है। एक तरीके से पूरा जेनेटिकली आइडेंटिकल होना चाहिए वो पूरी तरह से, ठीक। तो ये सेक्चुअली मेथड से हम ये क्लोनिंग की प्रोसेस नहीं कर सकते कभी भी। तो इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले क्लोनिंग करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं वो होता है नॉन सेक्चुअल। कैसा होता है, नॉन सेक्चुअल मेथड होता है। इसमें हम मेल फीमेल को हम फ्यूज फर्टिलाइज नहीं करवा सकते, इसमें हम अपने ही इन विट्रो करवाएंगे। जो भी प्रोसीजर करवाएंगे पूरा प्रोसीजर कैसा होगा, इन विट्रो होगा, ठीक है। कैसा होगा, इन विट्रो होगा। इन विट्रो मीन, अच्छा सेकेंड ईयर, इन विट्रो मीन क्या होता है। पहले तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आता है कि इन विट्रो माने क्या होता है। ये वर्ड आपने पहले भी कई बार बुक्स में पढ़ा होगा, देखा होगा, शायद आपको जानते भी हों। इन विट्रो मीन होता है इन लैब्स। अब ये जो भी आपकी प्रक्रिया चलेगी ये पूरी लैब में होगी। कहाँ होगी, पूरी तरीके से लेबोरेटरी में होगी। इसमें हम किसी भी उसका वो नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अगर हमें किसी की भी, भाई हमें किसी का भी कॉपी चाहिए, कॉपी मतलब हूबहू कॉपी एज इट इज, तो हमें क्या करना होगा, हम नॉन सेक्चुअल मेथड से क्या कराएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे और उसी की, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें जो एडल्ट मिलेगा वो उसका अपने फीमेल अपने पेरेंट का क्या होगा, हूबहू कॉपी होगा। क्लियर है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। क्लोनिंग समझ में आई। क्लोनिंग हम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। क्लोनिंग मतलब रहता है एक दूसरे की क्या होती है, वो आइडेंटिकल कॉपी होती है। जैसे ये कोई सिंगल पेरेंट है, ठीक है, जब हम इसकी क्लोनिंग कराएंगे तो इससे सपोज कीजिए ये 4, चलिए 5, यहाँ जो 5 एम्ब्रियो, अगर हम एम्ब्रियो बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 एम्ब्रियो होंगे वो अपने एज अ टेज अपने फादर के जैसे होंगे, ठीक है। एज अ टेज फादर, जिस तरह की आपने सेल ली है उसी के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो इसी की एज अ टेज कॉपी होंगे, हूबहू प्रतिलिपि होंगे ये अपनी, ठीक है। तो क्लोनिंग में हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉपी बनाएंगे। चले देखते हैं किस तरह से बनाते हैं भाई। चलें, नेक्स्ट है आपका क्लोनिंग के प्रकार। क्लियर है। हाँ भाई सेकेंड ईयर। अब हम बात कर रहे हैं अपने क्लोनिंग की। तो क्लोनिंग में जो अगर हम प्रकार की बात करें तो इसके जनरली आप 2 प्रकार देखेंगे, ठीक है। यार आवाज बहुत आ रही है यहाँ से। तो देखिए इसमें अगर हम क्लोनिंग की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, यही बताया है अभी, ठीक है। क्लोनिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। जो पहली है आपका टाइप, जो फर्स्ट टाइप है वो होता है जीन क्लोनिंग।
क्या होती है? जीन क्लोनिंग। एंड सेकंड इज क्लोनिंग ऑफ एनिमल। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर, यहाँ पर ये दोनों टाइप जो चल रहे हैं क्लोनिंग के, इसमें हमने दो प्रकार के बताए अभी क्लोनिंग के प्रकार। पहला जो है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में हम किसको क्लोनिंग करेंगे, किसकी कॉपी बनाएंगे? इसमें हम जीन्स की क्लोनिंग बनाते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम बात अपने इसी की कर लेते हैं, जीन क्लोनिंग की। जीन क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो जीन क्लोनिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, जीन क्लोनिंग के लिए जिस विधि का हम उपयोग करते हैं। अच्छा सेकंड ईयर, पहले था आवाज क्लियर है आप तक? आवाज क्लियर है या कोई प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? अरे यार ये बच्चे बता भी तो। ठीक है, चले भाई, अगर हम बात करते हैं जीन क्लोनिंग की, तो जीन क्लोनिंग के लिए सबसे अच्छा जो आपका तरीका होता है वो होता है पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में अब क्या करते हैं हम सेकेंड ईयर, ये टॉपिक आप बॉटनी में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक टॉपिक कवर नहीं होगा। इसमें हम एक मशीन यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। ठीक है, और आपका एक और मेथड होता है साथ में जीन क्लोनिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम इन दोनों ही मेथड से जीन क्लोनिंग कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो भी जीन पैटर्न है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, उसको थोड़े से ही जीन पैटर्न से हम उनकी ढेर सारी क्या बना सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं। बहुत सारी क्या बनाएंगे, उसमें हम कॉपीज इजीली बना लेते हैं। और ये जीन क्लोनिंग के लिए जो मेथड यूज होते हैं वो ये होते हैं पीसीआर एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही टॉपिक आपके बॉटनी में कवर होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें अपनी क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स की। तो क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स ये भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज आरडीटी होती है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका टॉपिक जो है बॉटनी में कवर हो जाएगा। ठीक, उसमें आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा बहुत जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसमें हम एक जीन से बहुत सारी जीन इजीली बना सकते हैं। ठीक, उसमें हम एक वेक्टर का यूज करते हैं एक्चुअली। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं अपने टॉपिक को लौटती हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स की। तो क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स भी टू टाइप्स के होते हैं, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड थेरेपेटिक क्लोनिंग। अब हम बात करें रिप्रोडक्टिव की, तो वो भी आपकी टू टाइप से होती है। जैसे एंड चले हम अपने इस पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। हमने यहाँ पढ़ रहे हैं टाइप्स। किसके टाइप्स? आपके क्लोनिंग के टाइप्स हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। क्लोनिंग के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? ये क्लोनिंग दो प्रकार की होती है, जीन क्लोनिंग एंड क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। देखिए, जीन क्लोनिंग में हम एनिमल की क्लोनिंग नहीं कर रहे, ठीक है, इसीलिए ये अलग है आपका, और एनिमल्स की क्लोनिंग अलग होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमने अलग रखा है। दो प्रकार की है, जीन क्लोनिंग एंड क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। जीन क्लोनिंग में जो आपको भी दो तरीके बताए, जो मेथड बताए, वो दो होते हैं। कौन कौन से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों मेथड से हम क्या करते हैं, जीन क्लोनिंग इजीली कर सकते हैं। ठीक, वही आपका जो ये आपका नेक्स्ट है क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, ये इसके भी टू टाइप्स हैं, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड
थेरापेटिक क्लोनिंग। अब रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में आपके 2 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग एंड क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर। क्लियर है इतना? चलें, तो अब एक काम करते हैं, पहले 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट दिखता है, देखिए जो आपका एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, सबसे पहले कोई भी मेल एंड फीमेल, ठीक है, इनके गैमीट फ्यूज होते हैं, ठीक है। गैमीट फ्यूज होने के बाद क्या होना स्टार्ट होगा, उसमें क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्लीवेज सभी जानते हैं क्लीवेज क्या होता है, ठीक है। विदलन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ विदलन जब होगा तो विदलन के फलस्वरूप कैसी कैसी कोशिकाएं बनती हैं, 2 सेल, 4 से 8 से 16 से 32 सेल, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, ये आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जब क्लीवेज बनता है तो जो प्राथमिक आपका भ्रूण से उत्पन्न जो कोशिकाएं होती है वो क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियर कहलाती है ना, ब्लास्टोमियर। क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। अगर हम इसी स्टेज पर, मतलब क्लीवेज में जब ब्लास्टोमियर का निर्माण होता है, तो जब ब्लास्टोमियर के टाइम पर हम इन सेल्स को अलग कर दें, ब्लास्टोमियर को, समझ रहे हैं, अगर हम इन ब्लास्टोमियर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे मैंने अगर सपोज करो यहाँ से ब्लास्टोमियर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जब ये ब्लास्टोमियर की स्टेज में था आपका क्लीवेज, ठीक है, समझ में आया। जो आपकी स्टार्टिंग की जो प्राथमिक भ्रूण कोशिकाएं होती हैं क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। तो अगर हम उन ब्लास्टोमियर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं क्लास, तो क्या होता है, इनसे जितने भी भ्रूण बनेंगे, जितने भी आपके एम्ब्रियो बनेंगे, एक ये एम्ब्रियो है और एक ये, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पर 2 भ्रूण का निर्माण होगा। ये दोनों ही भ्रूण एक दूसरे की कॉपी होंगे, एक दूसरे के जुड़वा होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल ट्विन होंगे, ठीक है। देखने में भी एक जैसे होंगे, साथ में इनका जीनीय पैटर्न जो होगा, ठीक है, वो भी सेम होगा। क्लियर है? क्लियर हुआ यहाँ पे एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, अगर हमें एम्ब्रियो चाहिए और कैसे चाहिए, एकदम आइडेंटिकल ट्विन चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ब्लास्टोमियर के टाइम पर, क्योंकि ब्लास्टोमियर कैसी कोशिकाएं होती हैं, वो होती हैं आपकी टोटीपोटेंट, मतलब पूर्ण शतक। पता है टोटीपोटेंट क्या होती है, पूर्ण शतक कोशिकाएं वो होती हैं जो आगे चलकर किसी भी उसका निर्माण करती हैं, सबको पता है ये बात। चले, तो ब्लास्टोमियर के हमने 2 पार्ट्स किए थे। उसके बाद अगर 2 आपके भ्रूणों का निर्माण होता है, तो ये दोनों भ्रूण एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे की कॉपीज होंगे, आइडेंटिकल ट्विन होंगे ये। क्लियर है अब आपको एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग? सेकेंड ईयर बताएं, क्लियर है? ठीक है, चलें नेक्स्ट। हाँ, क्या आया इनका, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। पहली तो बात यहाँ पर इतना शायद मैं आज क्लियर नहीं कर पाऊंगी, टाइम थोड़ा ज्यादा है, मतलब सॉरी कम बचा है अब, इसलिए फिर भी देख लेते हैं क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर। अगर आप लोगों ने डॉली भेड़ का नाम सुना है ना, डॉली भेड़, तो बस हम अपने इस मेथड से हम अपने इस भेड़ से किसका निर्माण करेंगे और किसका निर्माण हुआ था, इससे बहुत सारे एनिमल्स का निर्माण हुआ था। जैसे सबसे पहली जो हुई थी वो थी डॉली भेड़, डॉली भेड़ या डॉली शीप, आपकी मर्जी है, आप किसी भी नाम से जाने से, ठीक है। तो इसमें हम क्या चीज के बारे में स्टडी करेंगे, डॉली के बारे में स्टडी करेंगे कि डॉली का आखिर डॉली का निर्माण कैसे हुआ था, जबकि ये अलग अलग थे, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा वर्बली समझ लेते हैं, होता क्या है इसमें, हम इसमें 2 अलग अलग सेल लेंगे,
कोशिकाएं जो हम लेंगे दो अलग अलग उससे लेंगे, ठीक है। हमने शीप बना रहे हैं तो हमने दो अलग अलग शीप से हमने कुछ कोशिकाएं ली हैं, ठीक है। उन दोनों कोशिकाओं में से हम क्या निकाल देंगे, अब उनका न्यूक्लियस निकाल देंगे, इसीलिए बोला जाता है न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। उन दोनों में से हमने क्या किया, हम देखें यहाँ समझे आप, ये है आपकी, हमने कुछ कोशिकाएं ली हैं दो अलग अलग भेड़ों से, ठीक है। उसमें से इसमें क्या मौजूद थी, सेल में न्यूक्लियस था, हमने इन दोनों को ही बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमारे पास ये दो सेल है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट जो है हमने किसी और से ली है, सेकंड नंबर की सेल जो है हमने किसी और शीप से ली है। तो इस कंडीशन में हम चाहते हैं हमारे पास जो क्लोन आए, हम ये जो पूरा काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, क्लोनिंग के लिए कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो क्लोन हमारा आए वो हमारा सेकंड नंबर के जैसा हो, इसके जैसी हो, हूबहू कॉपी। तो हम क्या करेंगे, सेकंड ईयर ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो हम क्या करते हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जैसे इसे देखें, न्यूक्लियस हटा दिया तो ये सेल कुछ इस टाइप से दिखेगी, ठीक है। और इसका न्यूक्लियर जो था वो ये था, हम इन दोनों को ट्रांसफर कर दें इस तरह से। हमने इसका न्यूक्लियस जो था वो हमने फर्स्ट नंबर की शीप के सेल में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, क्लियर है। ट्रांसफर करने के बाद जब ये सेल आगे जाकर क्या करेगी, आगे जाकर क्लीवेज की प्रोसेस करेगी और क्या बनाएगी, एम्ब्रियो बनाएगी, और फिर बाद में एडल्ट, ठीक, किसी भी एनिमल का निर्माण करेगी। तो वो हूबहू किसकी कॉपी होगी, जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था, क्लियर है। जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था वो आगे जाके जिसका निर्माण होगा वो उस न्यूक्लियस वाले का होगा, उसका नहीं होगा जिसका हमने पूरी सेल ली थी न्यूक्लियस निकाल के, उसमें से नहीं होगा, क्योंकि मेन काम तो हमारा न्यूक्लियस करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जिसका हम लेंगे कॉपी उसी की बनेगी, बस यहाँ पे आपको यही बात याद रखनी है। इसीलिए इस विधि को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर। इसमें हम किसका ट्रांसफर करा रहे हैं, न्यूक्लियस का ट्रांसफर करा रहे हैं, क्लियर है यहाँ पर। अब चलें तो एक काम करते हैं, हम लोग अपना एक डायग्राम देखें पहले। हाँ भाई, सॉरी, हाँ भाई, जरा आप ध्यान दें आप यहाँ। अब हम बात करते हैं अपनी डॉली शीप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, डॉली शीप के बारे में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टू टाइप्स की क्या ली थी, शीप ली थी, ठीक है। एक थी आपकी ब्लैक माउथ शीप और एक थी आपकी व्हाइट माउथ शीप, ठीक है। एक ऐसी थी जिसका मुंह कैसा था, काला था, एक का कैसा था, व्हाइट था।
अब हमने किया क्या, हमने इसके ओवम यूज किए थे। किसके ओवम यूज किए थे? जिसका मुंह ब्लैक था, काले मुंह वाली का, ठीक है। वहीं इसकी जो हमने सेल यूज की थी, वो हमने सेल्स ली थी मेमोरी सेल्स, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर, यहाँ पर ये जो सेल्स यूज की थी, ये सेल्स थी अप्रोक्स 277, ठीक है। 277 हमने सेल्स यूज की थी। अब थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इसमें से क्या करेंगे, इसका न्यूक्लियस जो था वो हमने रिमूव कर दिया था, ठीक है। फिर हम क्या, आपका जो ये मेमोरी सेल्स जो थी, इनको पहले हमने नॉर्मली एक कल्चर मीडियम में रखा, मतलब उन्हें हमने खाने के लिए बहुत कम दिया, जितना वही कल्चर के लिए जरूरत होता है उससे हमने इनको क्या किया, थोड़ा सा कम प्रोवाइड कराया था, जिसकी वजह से ये आपकी मेमोरी सेल्स जो थी वो आपकी टोटीपोटेंसी में चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये अब मेमोरी सेल से कन्वर्ट होकर एक नॉर्मल सेल बन चुकी थी, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों ही सेल्स को लेके जाते हैं किसी एक कल्चर मीडियम में। कहाँ लेके जाएंगे हम? एक कल्चर मीडियम में। एक्चुअली टाइम थोड़ा अब हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी क्लियर करते हैं इसे हम, ठीक है। कहाँ लेके जाएंगे इसे हम? एक कल्चर मीडियम में लेके जाएंगे, और उस कल्चर मीडियम में हमने क्या चीज प्रोवाइड कराई उन्हें? एक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम इसमें देते हैं तो क्या होगा, इन दोनों सेल्स में फ्यूजन की प्रोसेस होगी, और ये फ्यूजन जो है, ये देखें, इसमें न्यूक्लियस नहीं था तो इसका न्यूक्लियस इसमें पूरी तरह से एंट्री कर जाता है, ट्रांसफर हो गया इसका न्यूक्लियस इसमें, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें फ्यूजन की प्रोसेस जैसे ही होती है, ठीक। अब यहाँ तक आते आते आपकी कुछ सेल्स जो थी वो डैमेज हो चुकी होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी की सारी सेल्स तो नहीं बचती भाई, हमने काफी ली थी, 277 ली थी, लेकिन यहाँ तक आते आते कुछ सेल्स थोड़ी डैमेज हो जाती हैं। फिर उनमें स्टार्ट होती है क्लीवेज की प्रोसेस। क्लीवेज की प्रोसेस मीन वही 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। इस टाइप से क्लीवेज की प्रोसेस होगी। क्लीवेज की प्रोसेस होने के बाद हम क्या करते हैं, उस सेल्स को कहाँ इम्प्लांट करेंगे, उसे हम इम्प्लांट करते हैं किसी सरोगेट मदर में, ठीक है। यहाँ पर हम एक शीप यूज करेंगे एज अ सरोगेट मदर, मतलब हमने एक शीप, एक भेड़ और हमने यहाँ पे यूज की किसके तौर पर, एक सरोगेट मदर के तौर पर। वो भी शीप कैसी थी आपकी? काले मुंह वाली शीप थी, ठीक है। कैसी थी? काले मुंह वाली शीप थी। हमने उसमें इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है क्लास, ये सरोगेट मदर जो है कुछ टाइम के बाद जब इसने क्या किया, उसने बर्थ किया किसका, डॉली का। यहाँ पे किसका बर्थ हुआ था? इसने जब ये डॉली का जन्म दिया था तो ये डॉली जो थी ये ब्लैक माउथ की नहीं हुई थी भाई, ध्यान दें। यहाँ पे सरोगेट मदर जो थी वो कैसी थी, ब्लैक माउथ वाली ली थी, ठीक है। लेकिन डॉली जो थी वो थी आपकी व्हाइट माउथ शीप। जो आपकी डॉली थी वो क्या थी, वो थी आपकी व्हाइट माउथ वेल्श माउंटेन शीप। एक्चुअली ये जो आपने यहाँ से ली थी ना व्हाइट माउथ शीप, वो क्या थी, वो आपकी एक वेल्श पहाड़ी भेड़ थी, ठीक है। वो क्या थी, वो आपकी वेल्श पहाड़ी भेड़ थी। तो उसी का तो हमने क्या लिया था, न्यूक्लियस लिया था, जो फ्यूजन के टाइम पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। तो जो डॉली का निर्माण, जो डॉली का जो जन्म हुआ था, तो डॉली कैसी थी देखने में, अपनी व्हाइट माउथ शीप के जैसी थी, ठीक है। वो हूबहू इसके जैसी थी, ठीक है। वो जबकि उसको जन्म किसने दिया था, एक काले मुंह वाली शीप ने दिया था, लेकिन वो कैसी थी, वो थी आपकी व्हाइट माउथ वाली, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी ये हम किसमें पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर में, क्लियर है। किसी को परेशानी है इससे रिलेटेड तो पूछें, तो तेरी टाइम तो हो गया है, ठीक है। क्लास एक काम करते हैं,
आज की मीटिंग में इतना ही करते हैं, ठीक है, फिर बाकी कल। मैम कट कर दीजिए।